आप अगर सामाजिक समरसता की बात करते हैं, जब तक ठाकुर साहब, जैन साहब, रावत जी, नेगी जी, पंडित जी, शर्मा जी, और जब तक चमार को चमार साहब नहीं कहेंगे, जब तक सभी जातियों का गौरव एक नहीं होगा, तब तक समानता नहीं आ पाएगी। संवैधानिक रूप से विधानसभा में ये प्रस्ताव पास कराया और कि मेरे नाम के आगे चमार साहब लगाया जाए। आज हजारों करोड़ों लड़के द ग्रेट चमार और अपनी गाड़ियों पे भी चमार लिखते हैं, अपने भवनों पे भी चमार लिखते हैं। जातिवाद नहीं बढ़ेगा? जातिवाद इससे बढ़ेगा, उससे जातिवाद नहीं बढ़ रहा। जब ठाकुर साहब कहता है, जब ब्राह्मण जो है शर्मा जी कहते हैं, त्रिवेदी जी कहते हैं, वो कहते हैं, उससे जातिवाद नहीं बढ़ रहा है। ये तो आप सोचिए। मैंने अपने नाम के आगे चमार इसलिए लगाया कि हमारी जाति का गौरव बढ़े। हम सब लोग, क्योंकि मेरे गुरु रविदास जी ने कहा था, चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आंख उठाकर देख लो सारा जगत चमार। ये सारा जगत चमार है। केवल चमार जाति को जो छोटी जाति समझते हैं, हीन भावना से देखते हैं, वो गलत हैं। अभी एक मीडिया के भाई ने, आप जैसे एक मीडिया के भाई, उन्होंने मेरे से ये सवाल किया था कि आपने अपने नाम के आगे चमार साहब विधानसभा में जुड़वाया। मैंने उनसे ये कहा था कि मैंने विधानसभा में अपने नाम के आगे इसलिए जुड़वाया क्योंकि मेरा प्रस्ताव था कि हम सामाजिक समरसता के धोतक अगर चाहते हैं, क्योंकि समाज में समानता आए, सामाजिक समरसता आए, ये सब महापुरुषों ने भी कहा, हमारे राजनीतिक दलों के सभी नेता भी कहते हैं, लेकिन चलता कोई नहीं। तो अपने नाम के आगे से सब हटाइए। तो नहीं हटाया, तो मैंने कहा फिर मेरे नाम के आगे लगाइए, क्योंकि जब तक चमार साहब नहीं होंगे तो समानता कैसे आएगी? एक छोटी जाति, एक बड़ी जाति। तो मैंने अपने नाम के आगे लगा, तो उन्होंने कहा तो आप तो जातिवाद बढ़ाना चाहते हैं। मैंने तब उनसे कहा था कि चमार, तुम भी चमार हो, ये पूरा जगत चमार है, मेरे गुरु ने ऐसा बोला है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो गुज्जर जाति में पैदा हुआ हूँ। मगर गुज्जर जाति में जब पैदा हुए हो, लेकिन है तो आप चर्म मांस रक्त से बने हैं ना। तो उन्होंने कहा फिर तो मोहन भागवत जी भी चमार है, मोदी जी भी चमार है। तो मैंने कहा पक्के चमार हैं। जब पूरा जगत चमार है, जब पूरा जगत चमार है इस देश के अंदर, पूरा मानव, पूरे संसार के अंदर, जैसे चमड़ी में से मांस, रैसे रक्त, है से हड्डी, इसके बिना तो कोई बना ही नहीं। खुशी की बात है कि आज ताल कटोरा स्टेडियम में चमार जाति का प्रथम अधिवेशन हो रहा है। लेकिन मैं भी उत्तराखंड से, देवभूमि से आया हूँ। बड़ी खुशी थी, लेकिन जिस तरह से राजनीतिकरण इस कार्यक्रम का हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। आज पूरे देश के अंदर चमार जाति सबसे बड़ी जाति है, और चूँकि ये राजनीतिक मंच नहीं था, सामाजिक मंच था, यहाँ से जिस तरह से एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, वो निंदनीय है। देखिए, मैंने विधानसभा में ये प्रस्ताव लाया था कि अपने नाम के आगे से जाति हटाइए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। अगर जाति या तो सब हटाए, जैसे ठाकुर साहब, शर्मा जी और जैन साहब, रावत जी, नेगी जी, अग्रवाल जी, जैन साहब, तमाम लोग लगाते हैं ना, तो उनको नहीं लगाना चाहिए, हटाना चाहिए। ऐसा एक अध्यादेश भारत सरकार से भी आना चाहिए, स्टेट की सरकार से भी आना चाहिए। सामाजिक समरसता तब आएगी। और नहीं तो इस शब्द को, ये जो चमार जाति है, ये गौरवशाली चमार जाति का इतिहास हुआ है। ये जो है आज पूरे संसार के अंदर, अगर मैं जातिगत बात करूं, तो सबसे बड़ी जाति है और इसका गौरवशाली इतिहास है। सर, ये जो जाति है चमार, इसमें जाटव भी हैं, अहिरवार भी, पासी भी हैं, तो उनको कहीं लग रहा है बुलाया नहीं गया इस कार्यक्रम में? नहीं, देखिए, चमार जाति एक वृक्ष है, और सब जो अनुसूचित जाति में आती है वो भी चमार जाति है, लेकिन वो कम संख्या में है। और यहाँ पे जो चमार जाति को बुलाया गया है, देखिए, वास्तव में कह रविदास खलास चमारा, सो हम शहरी सो मीत हमारा। मेरे गुरु ने कहा है कि जो चमार जाति है वो पवित्र है,
सच्ची है, अच्छी है, कर्मठ है, लेकिन मैं वहीं आ रहा हूँ। चमार जाति का मतलब मैंने कहा ना, पूरा जगत चमार, सभी जगह चमार, आप भी चमार, मैं भी चमार, सब चमार। लेकिन देश में गाली भी दी जाती है इस नाम से सर। देखिए वो गलत है, ये शब्द चलन में नहीं है। अगर आप ब्राह्मण हैं और मैं आपको नीच समझ के गाली दूं तो वो गाली है। मैं आपको नीच कहूं, मैं आपको शूद्र कहूं, मैं आपको नीची जाति का कहूं तो वो गाली है। लेकिन अगर चमार को आप चमार साहब कहकर पुकारेंगे, उसका सम्मान करेंगे, तो वो उसका सीना चौड़ा होगा। जैसे ठाकुर का सीना ठाकुर साहब कहकर के ठाकुर का सीना चौड़ा होता है, इसलिए आप चमार साहब कहिए और सीना चौड़ा होगा। यही एक मामला भी हुआ, वो वर्मा लिखते थे, उनका गोत्र वर्मा था दिल्ली में, तो उनको एक व्यक्ति ने उनको कहा कि हाँ वो भी ओबीसी हैं, उन्होंने कहा कि आप जो है चमार लिखिए अपने, उसके वर्मा काटिए। तो ये कितनी बड़ी बात है। आप जो कह रहे हैं ना कि वो जाति, यानी कि चमार जाति सबसे बड़ी जाति है, गौरवशाली इतिहास है, और जिन जातियों की आप बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चमार जाति का ही। देखिए मैंने चमार जाति के गौरव के लिए चमार रेजिमेंट की बहाली के लिए कुछ प्रयास किया? बिल्कुल, चमार रेजिमेंट बहाली के लिए भी प्रयास जारी है। जो हमारा संगठन है, हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल यात्रा आई थी, उसका भी हमने स्वागत किया था, उसमें भी हमने काम किया था। हम क्योंकि चमार जाति का जो गौरवशाली इतिहास है, ये इसका पूरा देश में इसका मार्गदर्शन हो, पूरे देश इसको जो है उससे सीख ले। आज भी हमारे चमार रेजिमेंट के जो बहादुर सिपाही हैं वो मंच पर हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम का राजनीतिकरण किया जा रहा है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। लेकिन चमार यदि काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं तो ये सरनेम भी कभी नहीं लगाते हैं लोग बाग, जाति भी छुपा लेते हैं कई जगह शहरों में इस तरह की। देखिए मैंने लगाया। विधायक जी, जो मजबूत है आपकी जाति का व्यक्ति वो तो लिख लेगा, जो कमजोर है जब वो ये प्रयास करेगा तो पिटेगा। करोड़ों लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। हाँ, झुग्गी झोपड़ी वालों ने भी अपनी झोपड़ी पर लिखना शुरू कर दिया है। चमार साहब, चमार ये जाति चलन में आए, जिसको आज नीच जाति समझा जा रहा है, ये प्रथम अधिवेशन इस बात का साक्षी है। अगर इसका राजनीतिकरण ना किया जाता तो ये सफल कार्यक्रम होता। यहाँ पर एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। सर, जब कोई गैर चमार कोई आपका नाम लेकर के पुकार देता है तो आप उसमें मुकदमा दर्ज करा देते हो SC ST एक्ट में। ये गलत कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं। आप मुझे चमार साहब कहिए, मेरा नाम साहब है चमार क्या? हाँ साहब हैं, मजदूर करते हैं सर, गरीब लोग हैं। तो गरीब साहब नहीं होंगे क्या? क्या ब्राह्मण साहब, क्या जैन साहब जो है उनमें गरीब नहीं है क्या? क्या दूसरे जो और बिरादरी ब्राह्मण है उनमें गरीब नहीं क्या ठाकुर है? क्या ठाकुर रिक्शा चलाता? कितने ठाकुर मोची है सर, बताइए? बहुत गरीब है। कितने ठाकुर मोची कितने? हर जाति में गरीब है। चमार साहब को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से समाज साहब कैसे बनेगा, ये बताइए, क्या रणनीति है? देखिए, जब तक संवैधानिक रूप से, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, उसमें जब तक समानता नहीं आएगी, समता नहीं आएगी, बंधुत्व नहीं आएगी, तब तक उसकी योजना क्या है आपकी? उसकी योजना ये है कि देश की सरकार, प्रदेश की सरकारें जो संविधान के आधार पर सभी समाजों का प्रतिनिधित्व करती है, वो सरकार इस देश के अंदर समानता लाने के लिए, सामाजिक समरसता लाने के लिए, या तो जातियों का सरनेम, जो जाति का नाम लिखा हुआ है, ये विधानसभा में पास करे, लोकसभा में पास हो कि अपने नाम के आगे से सब सरनेम जाति का नाम हटाए, या फिर चमार को चमार साहब कहना पड़ेगा। चमार को चमार साहब कह करके सामाजिक समरसता लानी पड़ेगी। यही आज हिंदुस्तान के अंदर जो चमार जाति है, वो अपने संगठन के नाम पर सरकारों से जो योजनाएं चलाई जा रही है, हमारे पढ़े लिखे लड़के, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, अमित जी ने जो ये कार्यक्रम किया है, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है, और जो जितने भी आयोजक मंडल हैं, वो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करके चमार जाति के गौरव को बढ़ाएंगे भी, और उनका स्तर ऊंचा उठा करके समाज में उनको। ठीक है सर, कहीं गुप्ता बूट हाउस हमने देखा है, शर्मा बूट हाउस देखा है, कपिल शर्मा शो देखा है, लेकिन चमार हमने चाट भंडार नहीं देखा है। चमार चाट भंडार भी होंगे,
कब और- होंगे सर? 75 सुनो, साल देश को आजाद हो गए। रहे हैं, फैक्ट्रियां भी हैं। अभी बहुजन प्रोडक्ट रुड़की के अंदर मैं बता दूंगा, बहुजन प्रोडक्ट चलाए जा रहे हैं, बहुजन प्रोडक्ट बांटे जा रहे हैं और उस पर नाम लिखा है बहुजन प्रोडक्ट का। भोजनालय खुलेगा विधायक जी, बिल्कुल तो खुलेगा, खाने जाओगे? बिल्कुल नहीं, कोई चमार और- भोजनालय खुलेंगे और आप लोग सब खाने आएंगे, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है। हिंदुस्तान के अंदर चमार जाति सबसे ज्यादा है। अगर तुम्हें वोट चाहिए तो चमार भोजनालय पे खाना खाना पड़ेगा। लेकिन सर आपके कार्यक्रम में बाबा साहब की फोटो नहीं लगाई है, वोट सब ले लेते हैं उनके नाम पर। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जी एक राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो नेता तो वो सर इस कार्यक्रम में आए ना। हमारे बिल्कुल हमारे भी नेता ही हैं। बिल्कुल उनका सभी सम्मान करते हैं। विधानसभा के अंदर मैंने ही गजट नोटिफिकेशन कराया था उत्तराखंड के अंदर कि बाबा साहब की फ़ोटो लगाई जाए। यहाँ भी सब बाबा साहब के मानने वाले हैं, लेकिन फोटो नहीं लगी सर। ये फ़ोटो देखिए, फ़ोटो की बात दूसरी है, क्योंकि ये चमार जाति का गौरवशाली इतिहास हमारे गुरु रविदास जी ने आगे बढ़ाया क्या है। मेल नहीं खाती विचारधारा अम्बेडकर के रविदासी की? बिल्कुल बिल्कुल एक ही है, एक ही विचार है। फोटो से क्या दिक्कत है? जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, इसी का नारा हर व्यक्ति लगा रहा है। हम सब एक हैं, एकता मंच है और इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि इन बच्चों की हिम्मत को सराहो, सर आखिरी सवाल इन आपसे। बच्चों की हिम्मत को सराहो, इनके हमराह चलो। लिखना शुरू कर दो, आप भी चमारो, लिखना शुरू कर दो। सर आखिरी सवाल आपसे। मेरे गुरु ने कहा लिखना शुरू कर दो, आप भी चमारो ना। चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आंख उठाकर देख लो सारा जगत चमार। रविदासी चमार सभी आरक्षण का फायदा लेते हैं जैसे उनको मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर बाबा साहब की फोटो नहीं लगाई। आरक्षण ले लेते हैं रविदासी चमार, लेकिन जय भीम क्यों नहीं बोलते हैं? वहाँ फोटो क्यों नहीं लगाई कार्यक्रम में? देखिए, फोटो ये आयोजक का निर्णय होगा। मैं तो एक मेहमान के तौर पर यहाँ पर आया, चमार जाति के अधिवेशन में मैं प्रतिभाग करने आया। पहला अधिवेशन है, कुछ कमियां रह गई होंगी, उसको अगली बार सुधारा जाएगा। और चूँकि यहाँ पर मैंने फिर कहा कि अगर इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण ना होता तो ये प्रथम अधिवेशन ऐतिहासिक अधिवेशन माना जाता।